पद्मावती फिल्म जब बन रही थी तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद जारी रहा। जब इस फिल्म की चर्चा शुरू हुई थी तभी से इसका विवाद शुरू हो गया था। हालांकि लोग फिल्म के ट्रेलर को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। साथ ही फिल्म का गाना घूमर घूमर भी पसंद किया गया, लेकिन कुछ हिंदू संगठन और राजपूत संगठन मिलकर इसका विरोध कर रहे थे। संगठनों का कहना था कि फिल्म में रानी पद्मावती की गलत कहानी दिखाई गई है, जो सही नहीं है। ऐसे में चलिए जानते हैं आखिर क्या है रानी पद्मावती और खिलजी की कहानी। क्या पद्मावती मूवी में गलत कहानी पद्मावती की बताई गई है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने पद्मावती मूवीज देखी होगी तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मूवीज में पद्मावती की दिखाई हुई कहानी सही है या गलत। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पद्मावती की रियल स्टोरी क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह से हुआ था। वीरांगना होने के साथ साथ रानी पद्मावती बहुत खूबसूरत भी थी। पद्मावती के पिता ने रिवाज के अनुसार उनका स्वयंवर आयोजित किया और इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। राजा रतन सिंह भी इस स्वयंवर में शामिल हुए। रतन सिंह ने स्वयंवर जीता और पद्मावती से विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती के साथ वह वापस चित्तौड़गढ़ लौट आए। इतिहास की किताबें बताती है कि दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रानी की खूबसूरती पर मोहित थे और पद्मावती को देखने के लिए वो दिल्ली से चित्तौड़गढ़ आए थे, लेकिन रानी ने खिलजी से मुलाकात करने के लिए मना कर दिया और कहा कि वह खिलजी को अपने दर्शन एक शीशे या पानी के माध्यम से देगी। रानी की बात का सम्मान करते हुए ऐसा ही हुआ और उनकी खूबसूरती पर खिलजी मोहित हो गया। इतिहास के मुताबिक पद्मावती के लिए खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने रानी पद्मावती के पति राजा रतन सिंह को बंधक बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगे। उसके बाद चौहान राजपूत सेनापति गौरा और बादल ने खिलजी को हराने के लिए संदेश भिजवाया कि अगली सुबह पद्मावती उसके हवाले कर दी जाएगी, जिसके लिए अगली सुबह 150 पालकियां खिलजी के शिविर की ओर भेजी गई। इसके बाद पालकियों के सशस्त्र सैनिक निकले और रतन सिंह को छुड़वा कर ले गए। बताया जाता है कि सेनापति गौरा इस युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, जबकि बादल रतन सिंह को सुरक्षित किले तक ले गए। जब खिलजी को पता चला कि रतन सिंह बंदी से मुक्त हो चुके हैं तो गुस्से में उसने अपनी सेना को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, परंतु वो किले में प्रवेश ना कर पाए, जिसके बाद खिलजी ने किले की घेराबंदी कर दी। हालांकि इस लड़ाई में महाराज रतन सिंह खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए, परंतु इतिहास बताता है कि जब राजा की मृत्यु हो गई उसके बाद चित्तौड़गढ़ की महिलाओं ने आग जलाई और अपनी आन बान को बचाने के लिए रानी पद्मावती समेत कई महिलाओं ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। उस दौरान इस तरह से अपनी जान देने को जोहार कहते थे। जिन महिलाओं ने जोहार किया उनकी याद आज भी लोकगीतों में जीवित है, जिसमें उनके गौरवान्वित कार्य का बखान किया जाता है। पद्मावती राजस्थान की कहानी है। फिल्म में शाहिद कपूर पद्मावती के पति और राजपूत शासक राजा रतन सिंह की भूमिका में हैं। इसके अलावा इस फिल्म में रणवीर सिंह सल्तनत काल में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसे रानी पद्मावती से प्रेम हो गया था। फिल्म में पद्मावती की भूमिका दीपिका पादुकोण निभाई हुई है। दोस्तों, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं राजस्थान टूरिज्म तो आपको पता चलेगा कि वाकई ऐसा हुआ था। राजस्थान सरकार की पर्यटन वेबसाइट के मुताबिक अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के प्यार में पड़ने की कहानी कोई कल्पना नहीं, इतिहास है। खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए किले पर हमला किया और हमले में जीत भी हासिल की।
परंतु हमले के वक्त अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने जोहार किया था और इसी जोहार के कारण आज वो इतिहास के पन्नों में जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ की रानी पद्मावती के जीवन के बारे में। इनके जीवन से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।